साथियों नमस्कार। शिक्षकों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें फेडरेशन के द्वारा 7 सूत्रीय मांगों से स्कूल शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनको अवगत कराया गया और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है। जो सचिव महोदय हैं उनके द्वारा मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया, लेकिन तत्काल किसी भी मांग पर उनके द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गई है, जिससे अब फेडरेशन सरकार से नाराज हो गया है। आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने वाले जो सहायक शिक्षक हैं, वे कई वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से मांग करते आ रहे हैं। सरकार के द्वारा भी उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र में उनकी मांगों को शामिल किया गया था और मोदी की गारंटी के तहत इन सभी मांगों को शामिल किया गया था, लेकिन एक भी मांग सरकार के द्वारा शिक्षकों की पूरी नहीं की गई है। इसी को देखते हुए अब फेडरेशन के द्वारा पहल की गई और शिक्षा सचिव से मुलाकात भी की गई, उनको मांगों से अवगत भी कराया, लेकिन तत्काल किसी भी मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं फेडरेशन के जो प्रांताध्यक्ष हैं रविंद्र राठौर जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि उनके द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षकों की समस्याओं से और मांगों से सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिस वजह से अब फेडरेशन के पास एक ही विकल्प बचता है, आंदोलन। और पहले से तय रणनीति के तहत काम करने की बात उनके द्वारा कही गई है और 15 जुलाई को जो विधानसभा का घेराव है वह अब फेडरेशन के द्वारा किया जाएगा। उनके द्वारा बताया गया कि आंदोलन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में शिक्षा सचिव से जो चर्चा की गई है, अब दूसरे चरण में संगठन के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के सांसदों विधायकों से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपेंगे और इसके बाद तीसरे और निर्णायक चरण में 15 जुलाई को रायपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। रविंद्र राठौर जी के द्वारा बताया गया है कि प्रदेश के सहायक शिक्षकों से किए गए वादों को सरकार को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत शिक्षकों को जो आश्वासन दिए गए थे अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि टीईटी संबंधी लंबित मामलों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए और प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करके पूर्व सेवा का लाभ दिया जाए। प्रदेश की एकल शिक्षकीय शालाओं में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। युक्तियुक्तकरण के दौरान मर्ज की गई शालाओं के साथ न्याय किया जाए। दोनों संस्थाओं से सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन करके वित्त भागीदारी सुनिश्चित की जाए। फेडरेशन ने सभी जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के सहायक शिक्षकों से 15 जुलाई को प्रस्तावित विधानसभा घेराव में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। तो साथियों, कुछ मांगे हैं, 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर सचिव स्तर की जो बातचीत है पूरी हो गई है, लेकिन बातचीत में कोई भी हल नहीं निकला है। तत्काल किसी भी मांग पर सचिव महोदय जी के द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गई, इससे फेडरेशन अब नाराज हो गया है और पहले से तय रणनीति के तहत काम करने की घोषणा फेडरेशन के द्वारा कर दी गई है, जिसमें से पहला जो चरण था सचिव महोदय जी के साथ बातचीत करना था। लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी बातचीत है वह करने का प्रयास फेडरेशन के द्वारा किया गया, लेकिन अब जो सहमति है मांगों पर नहीं बन पाई है। अब दूसरा चरण जो है वह प्रारंभ होगा, जिसमें प्रदेश के सांसदों विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर अंतिम चरण में विधानसभा का जो घेराव है 15 जुलाई को करने का ऐलान फेडरेशन के द्वारा कर दिया गया है। साथियों, सबसे पहले कर्मचारी सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और जब बातचीत से हल नहीं निकलता है तो फिर अंत में कर्मचारी हड़ताल का रुख करते हैं। कोई भी कर्मचारी संगठन हो, सबसे पहले वह सरकार से बातचीत करता है, क्योंकि जब हड़ताल करने लगते हैं तो सरकार के द्वारा कहा जाता है कि बातचीत से हल निकल सकता है, तो बातचीत सरकार क्यों नहीं करती है। जब सरकार बातचीत नहीं करती है, इसके बाद ही कर्मचारी हड़ताल का रुख करते हैं, तो सरकार को कर्मचारी संगठनों से बातचीत करके समस्या का समाधान करना होगा। साथियों, मोदी की गारंटी के तहत जो भी वादा सरकार के द्वारा कर्मचारियों से शिक्षकों से किया गया था उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी तक एक भी वादा सरकार के द्वारा जो मोदी की गारंटी के तहत किया गया था कर्मचारियों से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सरकार बने हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट चुका है। सहायक शिक्षकों की कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिससे उनके द्वारा सचिव महोदय को अवगत कराया गया, लेकिन सचिव महोदय जी के द्वारा बातों को तो सुना गया, मांगों को भी सुना गया, लेकिन कोई भी निर्णय उनके द्वारा उस पर नहीं लिया गया, जिससे अब फेडरेशन नाराज हो गया है और अपनी रणनीति के तहत काम करने की बात फेडरेशन के द्वारा की गई है। 15 जुलाई को विधानसभा घेराव करने का ऐलान कर दिया गया और समस्त साथियों से, शिक्षकों से इस आयोजन को सफल बनाने का
जो निवेदन है वह भी फेडरेशन के द्वारा किया गया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।